हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जैसा हमने पहले 2 वीडियो में सीखा था वैसे ही हम हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, सोचता हूँ और सोचती हूँ। अब देखिए, सोचता हूँ जाहिर सी बात है लड़का बोलेगा और सोचती हूँ लड़की बोलेगी। और दोनों के लिए इंग्लिश में ये देखिए, दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है, वो है थिंक। हम सबको पता है कि सोचने के लिए हम थिंक इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। थिंक, थिंकिंग और थॉट। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फ्रेज को, या आप समझिए कि यानी मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ, इस तरीके को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब इसके लिए एक ही छोटा सा एक सेंटेंस है जिसमें 2 ही वर्ड्स हैं, एक है आई और दूसरा है थिंक। यानी मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ, लड़का हो या लड़की एक ही बोलेगा आई थिंक। आज के हमारे सेंटेंसेस में हमको और एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, या एक हेल्पर की या एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो थिंक का साथ देगा, और वो है शुड। यानी हमको आज थिंक के साथ शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थिंक और शुड जब साथ में आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपको अपना जो सेंटेंस है वो कैसे बनाना है, और आपका जो विचार है, जो भी आप कहना चाहते हो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जैसे आप कहीं जाने का सोच रहे हो, कुछ बताने का सोच रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो, तो उसको आप सेंटेंस में कैसे डालोगे, यही हमको आज सीखना है। ओके, तो आज हम सीखेंगे सोचता हूँ, बॉय बोलेगा, सोचती हूँ गर्ल बोलेगी। हिंदी सबको पता है, वर्ड एक ही है, उसके लिए थिंक। सेंटेंस कैसे बनाना है, आई थिंक। थिंक के साथ हमको वापस मैं बता रहा हूँ आपको शुड का इस्तेमाल करना है। अब ये कैसे होगा देखते हैं। आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमको शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और शुड कैसे आएगा, तो शुड आएगा चाहिए के स्वरूप में। यानी शुड यहाँ पर ये बोलेगा कि चाहिए। कैसे, देखिए एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं सोचता हूँ मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। दिख रहा है आपको, मैं सोचता हूँ मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं सोचता हूँ तो सोचने के लिए थिंक तो आ जाएगा, और मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो चाहिए के लिए हमको यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करना होगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, सेंटेंस ऐसा बनेगा, आई थिंक आई शुड बिकम अ डॉक्टर। आई थिंक आई शुड बिकम अ डॉक्टर। यानी मैं सोचता हूँ मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि बनना चाहिए मतलब वो सोच रहा है पर्सन कि भाई बनना चाहिए, वैसे उसकी प्लानिंग चल रही है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमको समझना है कि वो आगे की ओर देख रहा है, भविष्य की बात सोच रहा है कि भाई मुझे ये करना चाहिए, बनना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई थिंक, और मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, आई शुड बिकम अ डॉक्टर। अभी इसी स्ट्रक्चर में एक दूसरा हम सेंटेंस देखेंगे कि मैं सोचती हूँ। हम यहाँ पे एक लड़की का सेंटेंस ले रहे हैं कि मैं सोचती हूँ मुझे उससे कह देना चाहिए। अब जो भी कहना है, तो मैं सोचती हूँ मुझे उससे कह देना चाहिए। फिर वैसे होगा, आई थिंक, और फिर आई शुड से दिस टू हिम। आई शुड आ गया चाहिए के लिए, जैसे यहाँ पर आया था चाहिए के लिए शुड आया था, ये वाला देखिए। तो आई थिंक आई शुड से दिस का मतलब ये है कि आई शुड से दिस टू हिम, उससे या उसे, उसके लिए हमने टू हिम का इस्तेमाल किया है। तो आई थिंक आई शुड से दिस टू हिम। समझ गया आपको, बहुत ईजी है। अब इसको थोड़ा सा और हम एक दो और सेंटेंस लेके इसके ऊपर हम और थोड़े सोचेंगे। देखिए, और एक यहाँ पर ये सेंटेंस है कि मैं सोचता हूँ मेरे पास कार होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ, यानी इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं प्लानिंग चालू है, मैं सोच रहा हूँ कार खरीदने की, तो मैं बोलूँगा मैं सोचता हूँ मेरे पास कार होनी चाहिए।
अब मैं सोचता हूँ का फिर वही हो जाएगा आई थिंक, और फिर आई शुड हैव अ कार। शुड चाहिए। अब होने के लिए यहाँ पर क्या शब्द आया? हैव। जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ फ्रेंड, तो शुड हैव यानी होनी चाहिए। यहाँ पे चाहिए के साथ होनी हमको लेना था, तो होने के लिए हमने क्या किया? शुड का, शुड के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया। आई थिंक आई शुड हैव अ कार। और एक देखिए, एक लड़की के हिसाब से कि मैं सोचती हूँ मेरा खुद का फ्लैट होना चाहिए, मेरा खुद का फ्लैट होना चाहिए। मैं सोचती हूँ आ गया आई थिंक सेम, आई थिंक सेम ही चल रहा है। आई थिंक आई शुड हैव, यहाँ पे देखिए होना चाहिए, शुड हैव। अब मेरा खुद का, तो उसके लिए माई ओन, MY माई और OWN ओन। आई शुड हैव माई ओन फ्लैट। अब यहाँ पर शुड हैव कैसे आया है? होना चाहिए, इस संदर्भ में आया हुआ है। जब भी आपको बोलना है कि होना चाहिए, शुड हैव आपको इस्तेमाल करना है। आई शुड हैव न्यू फ्रेंड, मेरा एक नया दोस्त होना चाहिए। आई शुड हैव न्यू ऑफिस, मेरा नया ऑफिस होना चाहिए। और आगे आपको आई थिंक लगा देना है कि आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। अब आगे और एक इसको हम बढ़ेंगे, कदम बढ़ेंगे। हम इसी इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि हम इसमें इज़ का इस्तेमाल करेंगे। इज़ का मतलब तो सबको मालूम है, इज़ का मतलब होता है होना या है, कोई भी चीज़ होना या है। ऐसे हम बोलते हैं कि ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है, यानी यहाँ पर ही इज़ अ बॉय। तो इज़ जो इंग्लिश सेंटेंस में है, उसका हिंदी में मतलब हो रहा है कि है। देखिए, मैं सोचता हूँ इंडिया बड़ा देश है, दिख रहा है आपको? मैं सोचता हूँ इंडिया बड़ा देश है। वैसे आई थिंक इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। कितना इजी है। अब यहाँ पे इज़ का मतलब हो गया है, कि भारत या इंडिया बड़ा देश है, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। और एक देखेंगे आखिरी, मैं सोचती हूँ प्रिया अच्छी लड़की है। वो भी सोचती है उसके बारे में, फिर वैसे हो जाएगा आई थिंक प्रिया इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पे इज़ का मतलब वही हो गया है, तो प्रिया इज़ अ गुड गर्ल। तो देखो कितना इजी है। आपको शुड के साथ हैव मतलब होना चाहिए, और इज़ आपने इस्तेमाल कर दिया तो है। अब यहाँ पर सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी वो है आई थिंक, यानी मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको ऐसे कोई सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत पेश आएगी। आपको पता है कैसे करना है। मैं एक सेंटेंस ऐसे ही बोल देता हूँ, मैं सोचता हूँ मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई थिंक आई शुड स्पीक गुड इंग्लिश। कितना ईजी हो गया। मैं सोचता हूँ मेरा एक अच्छा मकान होना चाहिए। आई थिंक आई शुड हैव अ गुड हाउस। कितना इजी है। तो दोस्तों, इसी तरह थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत करके और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के हमको ऐसे आगे बढ़ना है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि थोड़ी सी बोलते ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। हम यहाँ से इंग्लिश का पूरा की पूरा ही सागर उठा के पी भी जाएंगे। बस आपको एक काम करना है, इंग्लिश एक्सप्रेस में आपको बैठे रहना है, चलते रहना है। नाम भले ही इसका इंग्लिश एक्सप्रेस है, लेकिन ये चलती आपके मर्ज़ी के हिसाब से है। बस आप बैठे रहिए और जो मैं बताता हूँ उसको करते रहिए। धीरे धीरे सही, बूंद बूंद से आपका सागर जरूर भरेगा। आप मेरे इंग्लिश एक्सप्रेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जहाँ तक हो सकता है इसको शेयर करके जितनी हो सकती है मेरे सब्सक्रिप्शन में ऐड, उतनी आप करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय फॉर नाउ।